अयोध्या राम मंदिर न्याय का मंदिर, जिसके माध्यम से भगवान श्री राम का 500 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ। कभी न खत्म होने वाले बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर मुद्दे, जिनके कारण हिंदू मुस्लिम दंगे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया गया और अदालत के फैसले के अनुसार राम मंदिर का निर्माण अयोध्या की विवादित भूमि पर किया गया, जबकि इसने राज्य को सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया। प्रत्येक हिंदू ने उस आनंदमय क्षण का आनंद लिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि अयोध्या राम मंदिर केवल भावनाओं और न्याय के बारे में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर देश के राजस्व में वृद्धि भी है, क्योंकि भगवान राम के दर्शन के लिए लाखों पर्यटकों के देश में आने की भविष्यवाणी की गई है। आइए समझे कि यह खूबसूरत निर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। विदेशी स्टॉक मार्केट रिसर्च फर्म जेफरीज के अनुसार आगंतुकों की संख्या के मामले में अयोध्या, वेटिकन सिटी और मक्का से आगे निकलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि अभिषेक के एक दिन बाद शहर में भारी भीड़ उमड़ी और 5 लाख से अधिक भक्तों ने रामलला के दर्शन किए और इतनी ही संख्या में श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है कि अयोध्या सालाना लगभग 5 करोड़ भक्तों को आकर्षित करेगा, जिससे यह न केवल यूपी के भीतर बल्कि भारत में भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन जाएगा। प्रतिदिन लाखों से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की उम्मीद है और यह संख्या प्रतिदिन 3 लाख तक भी जा सकती है। उन्होंने कहा, यदि प्रत्येक व्यक्ति यात्रा के दौरान लगभग 2,500 रुपये खर्च करता है तो अयोध्या की अर्थव्यवस्था 25,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। अभिषेक के एक दिन बाद भगवान की एक झलक पाने के लिए अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण रामलला को चढ़ावा 3 करोड़ रुपए से अधिक का था। SBI रिसर्च के एक हालिया पेपर में दावा किया गया कि राम मंदिर और राज्य के केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या को एक प्रमुख पर्यटक स्थल बनाने के लिए की जा रही पहल के कारण उत्तर प्रदेश राज्य में 2024 और 25 में करोड़ रुपए तक का धनराशि संग्रह हो सकता है। एक सम्मानजनक छलांग जो राज्य को ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के करीब ले जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा और पर्यटन में अनुमानित वृद्धि के साथ यूपी इस साल लगभग 4 लाख करोड़ रुपए तक समृद्ध हो सकता है। 2021 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार के एक ई ब्रोकर्स में कहा गया है कि भव्य राम जन्मभूमि को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में बनाने के अलावा सरकार अयोध्या धाम को पुनरुद्धार करने की योजना बना रही है। अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने के लिए 30,500 करोड़ तक की लगभग 178 परियोजनाएं शुरू की गई है। इस बीच राज्य सरकार का लक्ष्य विदेशी पर्यटकों और भारतीय नागरिकों दोनों की क्षमता का दोहन करना और अयोध्या को मुख्य केंद्र के रूप में रखते हुए एक रामायण सर्किट बनाना है। अयोध्या के पुनर्निर्माण की राजसी योजना में श्री राम को समर्पित 10 द्वारों की स्थापना, भूमिगत केबलिंग का प्रावधान और 10,000 लोगों की आवास क्षमता वाले रेन बसेरा का निर्माण शामिल है। इसके अलावा अयोध्या में राज सदन को एक आलीशान हेरिटेज होटल में बदलने का भी प्रस्ताव है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और पार्कों को विकसित करने की योजना बना रही है। शहर भर में कई जलाशय हैं जो श्री राम से जुड़े होने के कारण विशेष महत्व रखते हैं और इनकी मरम्मत और जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। सरकार देश के बाकी हिस्सों को विषयगत रामायण सर्किट में जोड़ने की योजना बना रही है। एक नई हवाई अड्डे, पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन, टाउनशिप और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या का $10 बिलियन का मेकओवर नए होटलों और नए अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ कई गुना प्रभाव डालेगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने शहर के विभिन्न स्थानों पर 6 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी 3D और बुनियादी 4D प्रबुद्ध लेजर कट धातु की मूर्तियों की स्थापना प्रक्रिया शुरू की है। इन कलाकृतियों की स्थापना से अयोध्या की सड़कें पर खुली गैलरी के रूप में विकसित होगी। पर्यटकों के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने के लिए अयोध्या में राजा दशरथ समाधि स्थल में उल्लेखनीय परिवर्तन किया गया है। राजा दशरथ समाधि स्थल तक
पहुंचने के लिए सड़क को 24 मीटर चौड़ा करने का भी योजना है। इसे नव्य आयोजन अयोध्या से जोड़ा जाएगा। शहादतगंज से नया घाट तक करीब 13 किलोमीटर लंबे रामपथ का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में एक नई हवाई अड्डे का चरण चालू हो गया है और यह 1 मिलियन यात्रियों को संभाल सकता है। 2025 तक 6 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ अतिरिक्त घरेलू क्षमता और एक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की उम्मीद है। इसके अलावा कथित तौर पर 6 जिलों गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा और आगरा से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएगी। सत्संग भवन का नवीनीकरण किया गया है। इसे समाधि स्थल पर कीर्तन भजन स्थल में बदल दिया गया है। इस स्थान पर लगभग 200 से 250 श्रद्धालु एक साथ भक्ति गीत और भजन के सागर में गोता लगा सकते हैं। अयोध्या में 108 से ज्यादा तालाबों को जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा करने के लिए अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में मार्च तक 650 ई कार्ट तैनात किए गए हैं। वे शहर भर पार्किंग स्थलों पर उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी में राम मंदिर समारोह से पहले अयोध्या बस स्टैंड में 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ग्रीन ऑटो को हरी झंडी दिखाई। धर्मपथ और रामपथ पर इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा 15 जनवरी से 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। गोल्फ कार्ट और ई रिक्शा की सुविधा भी शुरू की जाएगी। यूपी सरकार ने राम मंदिर की पैंडरी की सुंदरता को बढ़ाने, इसे एक नया और भव्य रूप देने के लिए 105.65 करोड़ की विभिन्न बहाली और विकास परियोजना पूरी की। यूपी सरकार ने चौधरी चरण सिंह घाट पर देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग स्क्रीन बनवाई। इसे प्राण प्रतिष्ठा और संबंधित कार्यक्रमों को दिखाने के लिए आरती घाट पर स्थापित किया जाना था। पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए नौकायन यात्राओं का आनंद सुविधाजनक बनाने के लिए पवित्र सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है। राज्य सरकार अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी काया पलट कर रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। दोनों तरफ इमारतों के एक समान अग्रभाग वाला चौड़ा रामपथ पारस्परिक राम नदी तिलक का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन वाले सजावटी लैंप पोस्ट और धर्मपथ और लता मंगेशकर चौक के साथ स्थापित 40 सूर्य स्तंभ शहर में नए पर्यटक आकर्षण हैं। आगंतुकों को होम स्टे अनुभव प्रदान करने के स्थानीय लोगों को सक्रिय भागीदारी रही है। वर्तमान में अयोध्या में 590 कमरों वाले लगभग 17 होटल हैं। 73 नए होटल पाइपलाइन में हैं, जिनमें से 40 पहले से ही निर्माणाधीन हैं। जहां इंडियन होटल्स, मेरियट और विडहैम पहले ही होटलों के लिए सौदे पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, वही आईटीसी अयोध्या में संभावनाएं तलाश रही है। ओयो की योजना अयोध्या में 1000 होटल कमरे जोड़ने की है। बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहली बार अयोध्या को मॉडल सौर शहर बनाने के लिए एक सौर ऊर्जा सक्षम ई बोट लॉन्च की गई थी। सीएम आदित्यनाथ ने सरयू घाट पर छत पर लगी सोलर पोल्ट सेवा का उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण योजना ऊर्जा अभिकरण ने अयोध्या की सरयू नदी में इस नाव सेवा के नियमित संचालन की रूपरेखा तैयार की है। अयोध्या को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाना है। योजना के तहत कई गतिविधियां संचालित की जा रही है। इनमें राजसी मठों, मंदिरों और आश्रमों की स्थापना, भव्य शहर द्वारों का निर्माण और मंदिर संग्रहालय जैसी परियोजना शामिल है। दैनिक नौकरियां, पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अयोध्या का विकास किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी, सेल्फ सिटी, सोलर सिटी और ग्रीनफील्ड टाउनशिप जैसी पहल के साथ अयोध्या शहर में इस पवित्र शहर को विभिन्न सुविधाओं के साथ एक आधुनिक शहर में तब्दील किया जा रहा है। योगी सरकार अयोध्या को सुगम्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके अलावा भक्त विभिन्न मार्गों से इस पवित्र शहर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस योजना में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कार्यकल्प या सरयू को अंतर्देशीय जल मार्ग से जोड़ने का कार्य शामिल है। सरकार का लक्ष्य अयोध्या को एक आकर्षक शहर में बदलना है। इन पहलों में अयोध्या में विभिन्न तालाबों, झीलों और प्राचीन जलाशयों का सौंदर्यीकरण, पुराने
उद्यानों का कार्यकल्प, नए निर्माण या यहाँ तक कि विरासत प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से शहर के आकर्षण को बढ़ावा देना शामिल है, जो शहरों को तारों के जाल से मुक्त करता है। अयोध्या के कण कण में श्री राम से जुड़े होने का भाव झलकना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए शहर की दीवारों, सड़कों के किनारे और चौराहों को सांस्कृतिक रूप से सुसज्जित किया जा रहा है। स्वच्छ अयोध्या योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहर को स्वच्छ बनाने की पहल में स्वच्छता अभियान से लेकर जल निकासी और सीवर प्रणाली का विकास तक शामिल है। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सुविधा आधारित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अयोध्या के स्वास्थ्य ढांचे को पहले ही मजबूत किया गया है। मंदिर को आगंतुकों के लिए खोले जाने के बाद अयोध्या और उसके आसपास होटल उद्योग महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार। पर्यटन में वृद्धि की आशा करते हुए इस क्षेत्र में होटल क्षेत्र में उछाल का अनुभव होने की संभावना है, क्योंकि मंदिर के आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों द्वारा आवास की मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में शहर में लगभग 590 कमरों वाले लगभग 17 होटल हैं। पर्यटकों को आगमन में अनुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिए 73 नए होटल पाइपलाइन में हैं, जिनमें से 40 पहले से ही निर्माणाधीन हैं। इस बीच इंडियन होटल्स कंपनी ITC, मेरियट, लेमन ट्री, ट्राइडेंट और ओबेरॉय जैसी अन्य लग्जरी होटल श्रृंखलाएं भी क्षेत्र में होटल खोलने की योजना बना रही है। ITC मंदिर में 12 किलोमीटर दूर तक एक 7 सितारा संपत्ति खोल रहा है। इस बीच IHCL विवांता और जिंजर ब्रांडेल होटल बना रहा है। राम मंदिर अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन के दौरान रेलवे के माध्यम से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी देखी गई है, जिसके 1000 से अधिक ट्रेनों के संचालन में प्रमुख शहरों तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान की गई है। भविष्य में देखते हुए अयोध्या के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए आगंतुकों और तीर्थयात्रियों के लिए निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनें शुरू करने की योजना है। यात्रा और पर्यटन ने पहले ही अयोध्या में 20,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की है। अब बढ़ते पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ यहाँ सालाना संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अयोध्या एकमात्र लाभार्थी शहर नहीं होगा, बल्कि लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर जैसे पड़ोसी शहरों में भी स्थानीय व्यापार में उछाल आने की उम्मीद है। न केवल होटल उद्योग, पर्यटन, रेस्टोरेंट, निर्माण, परिवहन, डेयरी और कृषि उत्पाद जैसे बड़े व्यावसायिक क्षेत्र फल फूलेंगे, बल्कि फूल, फल, पेय और अगरवुड, अल्ट्रा, कपूर, घी आदि जैसी किस्में बेचने वाले छोटे व्यापारी भी फल फूलेंगे। लाभान्वित बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के साथ अयोध्या के रूप में एक नए धार्मिक पर्यटन केंद्र का निर्माण एक साथ सार्थक बढ़ा आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है। अयोध्या में बन रहे भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने के साथ ये सभी विकास उत्तर प्रदेश में की जा रही है। ये सभी विकास कार्य आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या क्या विकास होनी चाहिए हमें सूचना जरूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।